So in balancing of chemical equation, you have to see that number of atoms on both the side, मतलब कि reactant और product side दोनों बाजू number of atom should be equal. कहीं पे भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी कम नहीं होने चाहिए. So that is called the balanced chemical reaction. Okay, so let us see how to balance the chemical equation. We will understand by an example. सबसे पहले दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन हम बनाते हैं इसके ऊपर से. ठीक है, दैट इज जिंक. जिंक की केमिकल फॉर्मूला होती है Zn. सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4. जिंक सल्फेट क्या है? जिंक होता है Zn और सल्फेट होता है SO4. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन. अच्छा, सॉरी, मुझे ये टॉपिक को यहीं पे भी स्टॉप करना पड़ेगा. सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए, आयंस पता होने चाहिए, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, क्योंकि उसके वो नहीं लर्न कर पाएंगे तो इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते. तो बैलेंसिंग को हम बाद में लेते हैं. सबसे पहले आपको कैट आयंस और एनायंस पता होने चाहिए. ठीक है, वैसे तो पहले हमने पढ़ा ही है, लेकिन रिपीट में वापस से पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयंस. मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयंस. मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयंस. ठीक है, और पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कैट आयंस. ओके, अब इसको कैट आयंस क्यों बोलते हैं? मोनो एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल एटम, और इनको कैट आयंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कैथोड होता है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस. तो प्लस को एनोड बोलते हैं, माइनस को कैथोड बोलते हैं. तो माइनस पे हमेशा पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं. तो ये पॉजिटिव आयंस है, इसीलिए हमेशा ये कहाँ पाए जाते हैं? कैथोड पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कैट आयंस. कैट आयंस का पूरा मतलब होता है कैथोड आयंस. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैट आयंस. अब आयंस की अलग अलग वैलेंसी होती है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस ऑर्बिट. किसी आयंस में किसी एटम के अंदर क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो लूज करके +1 वैलेंसी बनाते हैं. ठीक है, तो हम पहले +1 वाले देखते हैं कि +1 वाले कितने. +1 वाले, ठीक है, +1 मतलब ये वही है जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस. वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग को सारे नहीं पढ़ ले, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि +1 में सबसे पहले आएगा K+1, Na+1, H+1, Ag+1. ठीक है, K+1 को क्या बोला जाता है? पोटेशियम आयन. ठीक है, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सिल्वर आयन, ये +1 होते हैं. ठीक है, वैसे ही +2 देखते हैं. +2 वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 आयन बनाते हैं, और उसके एग्जांपल है Mg+2, Mn+2, Ca+2, Cu+2, Fe+2, Ba+2, Pb+2 एंड Zn+2. Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और Mn का मतलब होता है मैंगनीज. Ca+2 का मतलब होता है कैल्शियम, और Cu+2 का मतलब होता है कॉपर. Fe+2 का होता है आयरन, लेकिन Fe के 2 होते हैं, +2 भी होता है, +3 होता है. तो ये +2 वाले को फेरस बोलते हैं, फेरस, और +3 वाले को फेरिक बोलते हैं. Ba+2 को बोलते हैं बेरियम. Pb+2 को बोलते हैं लीड. ये भी 2 होते हैं, प्लम्बिक है, और Pb+1 होता है, Pb+1 जो होता है उसको प्लम्बस बोलते हैं, ये प्लम्बिक है. ठीक है, फिर Zn+2 है जिंक. ठीक है, तो ये हो गए +2 आयंस. वैसे ही +3 वाले देखते हैं.
+3 वाले, +3 वो होते हैं जिनकी वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे विल ऑलवेज लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, और वो है Al+3, Cr+3, Fe+3। Al+3 का मतलब है एल्यूमिनियम, Cr+3 का मतलब है क्रोमियम, और Fe+3 का मतलब है आयरन। और ये कौन सा आयरन है? ये है फेरिक। ठीक है, ये फेरस, Fe+2 फेरस है और ये फेरिक है। तो ये तो हो गए मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयन। अब जरा देखते हैं मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयंस। मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस जो होते हैं दे आर फाउंड ऑलवेज ऑन द एनोड। एनोड में होते हैं क्योंकि बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं, और प्लस पे हमेशा कौन से आयंस चिपकेंगे? नेगेटिव आयंस। तो दे आर कॉल्ड कैथोड आयंस, दे आर कॉल्ड एनोड आयंस। ठीक है, इसको बोलते हैं एन आयंस। ठीक है, एनोड आयंस बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा एनोड पे पाए जाते हैं। अब इनमें भी अलग अलग वैलेंसी है। जो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा गेन करके -1 बनाते हैं। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करना प्रेफर करते हैं और -1 बनाते हैं। और उसके एग्जांपल है बहुत सिंपल, F-1, Cl-1, Br-1, I-1 एंड H-1। F-1 को फ्लोराइड फ्लोराइड, क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड बोलते हैं, और H-1 को हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोटिस, मंडे से मतलब नेक्स्ट वीक से तुम्हारे 80 मार्क्स के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फुल सिलेबस के। उसका टाइम टेबल आपको कल या परसों तक मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट के। एक दिन छोड़ के टेस्ट होगी 3 आवर्स की। ठीक है, साइंस में अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए वो सारे, मैथ्स में भी जितने हुए सारे, एसएसटी और इंग्लिश में भी सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। एक दिन छोटी टेस्ट होने वाली है, उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुमको कल या परसों तक मिल जाएगी। अभी ना याद रखो कि दिवाली के पहले हमने जितना भी पढ़ा हमारा एकदम परफेक्ट लर्न हो जाना चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि आपका अभी तक जितना भी हुआ है 70% कोर्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो वो 70% आपका फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये बड़ी बड़ी एग्जाम रखेंगे और उसके बाद हमको वैकेशन दे देंगे। ठीक है, तो ये 80 मार्क्स की एग्जाम नेक्स्ट ट्यूसडे से या नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हुई है, वो आपको कल या परसों तक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप में, पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है सर, जो ओमेट कोर्स है वो भी आएगा? यस सर। वाला नहीं, जितना कोर्स जो गवर्नमेंट ने ओमिट किया है वो नहीं, उसको मतलब जितना तुमको सिलेबस में है उसमें से ही आएगा, ओमिट वाला नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, वो दैट इज क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्राइड। फिर बात करते हैं -2 की। -2 में 2 आएंगे, -2 में 2 आएंगे। एक आएगा ऑक्साइड O-2 और दूसरा आएगा S-2 सल्फाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। और -3 में तो एक ही आता है, लेकिन अगर चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, मैं 2 लिख देता हूँ, लेकिन उसका यूज बहुत कम है। एक है P-3 और दूसरा है N-3 फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, और ये है नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड। तो इस तरह के ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सबसे पहले लर्न करने। इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से समझना है तो तुमको ये सारे आयंस के चार्जेस पता होने चाहिए। कौन सा चार्जेस +1 है, कौन सा चार्जेस +2 है, कौन सा चार्ज +3 है, उसी के बेस पे हम कंपाउंड बना पाएंगे। ठीक है, सो लेट अस सी नाउ। अब इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ओके, अब इनको याद कैसे करने का, क्योंकि इतने सारे आयंस हैं तो कंफ्यूजन होगा, वो स्वाभाविक है। ठीक है, तो हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे तो इजीली आपको याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि यही चीज आपको आगे भी काम आएगी। जब तक आप केमिस्ट्री के साथ जुड़े हो तब तक आपको कंपाउंड बनाना ही है। ठीक है, और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। सो सबसे पहला जो ट्रिक है, A+1, Na+1, H+1 और Ag+1, इनका कोड है कान्हा जी। ये कान्हा जी। ठीक है, शॉर्ट में मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, कान्हा जी। ठीक है, कान्हा जी। का मतलब पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, हा मतलब हाइड्रोजन, आजी मतलब सिल्वर।
तो अगर +1 आयन याद रखने तो बहुत सिंपल तरीका है, कान्हा जी को याद करो। ठीक है, कान्हा जी को याद करो। का मतलब पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, हा मतलब हाइड्रोजन और आजी मतलब के सिल्वर। ओके, अब +2 याद रखने के लिए आपको आपकी फेवरेट डिश याद रखनी होती है। कौन सी होती है आपकी फेवरेट डिश? पिज्जा। पिज्जा, ठीक है, लेकिन पिज्जा तुमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस ट्रिक के अंदर पिज्जा तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर परिवार के लोग खाएंगे। ठीक है, कौन से है वो परिवार के लोग? एक तो है मामा काकू मामा, काकू, फीबा। और फईबा। ठीक है, मामा काकू फईबा को क्या मिलने वाला है? पिज्जा। पिज्जा। ठीक है, तो मामा, मा मतलब मैग्नीशियम, मा मतलब मैंगनीज, का मतलब कैल्शियम, कू मतलब कॉपर, कॉपर, फेरस मतलब के आयरन, आयरन, आ मतलब बेरियम, बेरियम, मतलब लीड, कोलंबस लीड, का मतलब जिंक। ठीक है, जिंक। तो मामा काकू फईबा पिज्जा खाने गए तो हमारा +2 आयन सारे तैयार हो गए। ठीक है, +1 याद रखने के लिए कान्हा जी, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन एंड सिल्वर। ठीक है, +2 याद रखने के लिए मामा काकू फईबा पिज्जा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, बेरियम, लीड एंड जिंक। और उस रेस्टोरेंट में गए, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उस रेस्टोरेंट का नाम था अल रूफी। अलक्रोफी। ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम है अल रूफी। ठीक है, सर कॉफी थी वो तो। अभी हमें रेस्टोरेंट का नाम कर दिया। ठीक है, तो दैट इज अल रूफी। एल्यूमिनियम, क्रू मतलब क्रोमियम, फी मतलब के आयरन। कॉफी का नाम याद रखना हो तो भी रख सकते हो। अल रूफी, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, आयरन कौन सा वाला? फेरिक वाला। तो इस तरह से पॉजिटिव वन याद रखने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। +1 आयन आप इजीली याद रख सकते हो। अब रही बात -1 की, तो -1 को आपको एक ही मेंबर को याद रखना है, क्लोरीन। अगर क्लोरीन को याद रखोगे तो उसके सारे परिवार को आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्लोरीन के परिवार में कौन कौन है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये सब उसके परिवार वाले हैं। परिवार वाले इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ये सारे एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में आते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म नेगेटिव आयन। और इसीलिए ये वो लोग हैं जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, और ऐसे एलिमेंट्स को नाम दिया गया है, इसका नाम है हेलोजन्स या हेलाइड। एटम्स में उनको हेलोजन्स बोलते हैं, लेकिन जब वो आयन बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं हेलाइड्स। ठीक है, तो दे आर 17 ग्रुप एलिमेंट, इनको हेलाइड्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हेलाइड्स। ठीक है, they are called halides. ठीक है, because they are having 7 electron in the outermost orbit and they always gain 1 electron. So fluorine becomes fluoride, fluorine becomes chloride, bromine becomes bromide, iodine becomes iodide, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है एकदम यूनिक है। ठीक है, गेन करता है तो नेगेटिव हो जाता है और लूज करता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब लूज करता है तो उसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं, लेकिन जब गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है तो क्लोरीन जैसा नाम हो जाता है, जैसे कि हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, और इस तरह से हाइड्राइड। तो इस तरह से इसके कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है। खाली क्लोरीन को याद रखना है, तो क्लोरीन के सारे परिवार के मेंबर्स आपको याद हो ही जाएंगे। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और हाइड्रोजन एक स्पेशल गैस है। ठीक है, अब -2 के लिए भी आपके पास 2 ही है, तो मैं क्या आपको कोड वर्ड दूं? ओएस याद रख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस हम एक कोड वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे पीके की जगह पे पीएन ले लेते हैं। ठीक है, वैसे पीके होता था, लेकिन पीके की जगह पे पीएन -3 के लिए। ठीक है, ऑक्साइड एंड सल्फाइड, O-2 S-2, और -3 के लिए फॉस्फाइड P-3 एंड N-3। आएगा समझ में सबको? ये यस ठीक है? सर। तो एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लो, फिर हम पॉलीएटॉमिक पे आते हैं। ये सिंगल एटम्स थे, अब हम पॉली पे आते हैं। तो ये प्लम्बिक क्यों लिखा है? वो 2 है ना, लीड 2 होते हैं, Pb+1 भी होता है। ठीक है, तो Pb+1 को प्लम्बस बोलते हैं, लेकिन वो इतना सर इंपॉर्टेंट तो नहीं, इसके लिए मैंने नहीं लिखा है। ओके सर। यूज बहुत कम यूज होता है, हमेशा Pb+2 ही एबंडेंटली अवेलेबल, सबसे ज्यादा अवेलेबल Pb+2 है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं।
चलो अब -3 अब पॉलीएटॉमिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक। अब ये तो मोनोएटॉमिक थे, नाउ वी विल स्टार्ट विद द पॉलीएटॉमिक। सो पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आयंस में सबसे पहले वी विल टेक -1। अब जो पॉलीएटॉमिक के नाम से पता चलता है कि भाई पॉली है, पॉली मतलब मेनी है, तो इसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो -1 वाले हैं OH -1, NO2 -1, NO3 -1, BrO3 -1, ठीक है। OH -1 को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं। NO2 -1 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 -1 को नाइट्रेट बोलते हैं, और BrO -3 को ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड ठीक है। तो और हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड ब्रोमेट बोलते हैं, ब्रोमेट, ठीक है। सो -1, फिर आता है -2। -2 में है CO3 -2, SO3 -2, SO4 -2, CrO4 -2, ठीक है। थोड़े विचित्र है, बड़े बड़े हैं तो विचित्र रहेंगे, थोड़े याद करने के लिए भी कंफ्यूजिंग भी रहेंगे। CO3 -2 को बोलते हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, क्रोमेट, ठीक है। और -3 का तो एक ही है, -3 का एक ही है, वो है PO4 -3, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, ठीक है। वैसे ही पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, 2 ही है, +1 वाले। वैसे तो एक ही था, लेकिन हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा था तो चैप्टर 3 में एक और की एंट्री हुई थी, चैप्टर 2 में सॉरी, तो वो मैं पढ़ा देता हूँ। एक था, आपको पता ही है, जो हमने पहले पढ़ा था, NH4+1, ये तो पुराना वाला ही, और एक और ये पढ़ा था, याद करो, H3O+1, ठीक है। यस यस सर। हाइड्रोनियम ये हो गया एमोनियम, और ये हो गया हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम ठीक है। सो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस थोड़े कम है कंपेयर टू द मोनोएटॉमिक आयन, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो उसके लिए भी हम लोग एक ट्रिक याद कर लेते हैं, जिनको पहले से पता ही है थोड़े लोगों को। तो यहाँ का कोई स्टेटमेंट याद रखना है कि भाई ओ Oh no Oh no no bro को bro नो ब्रो, क्यों ओ नो नो ब्रो, क्योंकि ब्रो को सॉस ऑफ क्रोकोडाइल सो क्रोकोडाइल ने पकड़ा ठीक है, सौ क्रोकोडाइल ने पकड़ा। ओके, तो यहाँ पे सारे आयंस खत्म हो गए। O मतलब के OH -1 हाइड्रोक्साइड, नो NO2 -1 नाइट्राइट, नो NO3 -1 नाइट्रेट, ब्रो BrO3 -1 ब्रोमेट, O नो नो ब्रो। को सॉस ऑफ क्रोकोडाइल, को मतलब के CO3 -2 अब सब -2 वाला है, तो कार्बोनेट, सो SO3 -2 मतलब सल्फाइड, SO4 -2 मतलब सल्फेट, क्रोकोडाइल CrO4 -2 क्रोमेट, पकड़ा -3 PO4 -3, और +1 वाले पॉलीएटॉमिक में 2 ही है, तो वो इजीली भी आ सकते हैं। इट इज एमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, NH4+1 एंड H3O+1, ना +2 वाले एक भी नहीं है, +3 वाले भी एक भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयंस। Now we will study about balancing of chemical equation, ठीक है। अब इस टॉपिक पे आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसके अंदर एटम्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी दोनों बाजू, रिएक्टेंट बाजू और प्रोडक्ट बाजू सेम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अभी एक
बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ तो आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ यू कैन काउंट कि यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे Yes, नंबर ऑफ एटम जो एरो के लेफ्ट साइड होता है, जो LHS होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। ये होता है LHS, ये होता है RHS, मैथ्स की तरह ही। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपका केमिकल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो Zn जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे भी जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये है सिंपल एक बैलेंस रिएक्शन का एक डेमो, एक लाइव एग्जांपल, ठीक है। अब हम कुछ अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एक अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, लेट अस बैलेंस Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की तरह ही मैथ्स है। जैसे मैथ्स में आप लोग फैक्टराइजेशन का जैसे चैप्टर आता है, पता है आपको फैक्टराइजेशन? मुझे याद है कि जब मैं 6th 7th स्टैंडर्ड में था, यस सर। मुझे सबसे टफ चैप्टर लगता था मैथ्स में फैक्टराइजेशन। सबसे टफ लगने का कारण क्या था कि अलग अलग टाइप्स के सम आते थे। कभी आ जाता था x + y होल स्क्वायर, कभी आ जाता था x² - y², कभी आ जाता था x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz। इस तरह के सम्स आते थे। तो हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई इसमें कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, इसमें कैसे आइडेंटिटी लगेगी। तो जब वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मुझे याद है कि फैक्टराइजेशन चैप्टर की कुछ 12-15 एक्सरसाइज होती थी, ठीक है। और जो लास्ट एक्सरसाइज होती थी वो सबका मिक्सचर होता था, और उसमें आप मतलब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई इसमें कौन सी मेथड लगेगी। तो वैसे केमिकल इक्वेशन की वन टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मिल पाएगी, ठीक है। जब ये चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन का, तब मुझे वो सबसे टफ चैप्टर लगता था। लेकिन जब मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की, मतलब मान लो फैक्टराइजेशन के 100-150 सम कर डाले, उसके बाद तुम कोई भी फैक्टराइजेशन का सम दो, मैं चैलेंज से उसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब एक एक करके करते थे तो थोड़ा टफ लगता था। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन भी ऐसी चीज है, जहां जहां से आपको मौका मिले, इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी, बुक में से, रेफरेंस बुक्स में से, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप 100-150 रिएक्शन कर डालो तो फिर आप दुनिया के कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो हम करेंगे, 40-50 तो मैं ही दूंगा, लेकिन तुम भी कहीं न कहीं से ट्राई करो। अगर नहीं कर पाते तो मुझे भेजो, हम ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी नाउ Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, वापस से लिख देता हूँ। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अनबैलेंस चल रहा है। यहाँ पे Fe एक ही है, 1 ही है, लेकिन यहाँ पे Fe 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो हमको एक एक करके पहले बैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, पहले मेन एटम्स जो होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे मेन एटम्स जो है आयरन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो लगभग सब रिएक्शन में होते ही है। तो पहले हमको मेन एटम को बैलेंस करने का, अगर आप ऐसा करोगे ना तो 10 में से 5 बार आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द आयरन। यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, ठीक है। बैलेंसिंग के टाइम पे आपको याद रखना है कि कुछ भी हमको नीचे नहीं लगाना है। आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है आप आगे लगाओ, ठीक है, नीचे नहीं कि इधर Fe3 है तो इधर Fe3 लगा दो, ऐसा नहीं। 3 लगाना है, आगे लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे Fe1 है, तो बताओ मैं 3 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर किसी का माइक्रोफोन ऑन है। मकांशा, हर्षित। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे Fe3 है तो इधर भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आयरन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है
इधर भी 2 है। ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं नीचे तो कुछ कर नहीं सकता, नीचे करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जहाँ पे कम है वहीं पे हमको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, केमिकल इक्वेशन में कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। और मल्टीप्लाई भी आप क्या करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, कोई होल नंबर करोगे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, जो भी मुझे करना है आगे करना है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी मैं नहीं कर सकता, मुझे जो भी करना है पूरे मॉलिक्यूल के आगे करना है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, अभी आप हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे 4 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 4 बन रहा 4, यहाँ पे 4। लेकिन हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया, हाइड्रोजन पहले से बैलेंस चल रहा था, लेकिन ये 4 आने के बाद हाइड्रोजन हो गया 4 टू द 8। अब यहाँ पे 2 ही है, तो बताओ 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्या 8 आ रहे, 4 4 ठीक है। तो 2 4 द 8। अब आपके सामने जो 8 है वो बैलेंस है, ठीक है। देखो आयरन 3 है, आयरन 3 है, हाइड्रोजन 4 टू द 8 है, 4 टू द 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। तो ये इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। चलो 2-3 एग्जांपल और लेते हैं और फिर मैं पीडीएफ भेजूंगा। मौनेश या तेजस में से कोई भी एक अपना वो पुराना पीडीएफ मुझे भेजना, मैं आज वापस से रीसेंड करूंगा। पढ़ा है मौनेश तेरे पास? यस सर है ना, तो मुझे भेज देना आज, मैं वापस से भेजता हूँ, सब लोग प्रैक्टिस करना। सेकेंड रिएक्शन हम लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का। एग्जांपल 2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मिथेनॉल CH3OH। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है, इसको हमको बैलेंस करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, पहले मैं इस रिएक्शन को वापस से लिखता हूँ, CO plus H2 gives CH3OH। अब आप देख लो कि कार्बन दोनों जगह बैलेंस है, कार्बन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 + 1 4 है और इधर 2 ही है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जा रहा है 2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 लाने के लिए 2 टू द 4। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन 2 टू द 4, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। ठीक है, फिर हम लेते हैं और एग्जांपल। एग्जांपल 3 लेते हैं, एग्जांपल 3 लेते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा इक्वेशन लेता हूं मैं, लेकिन बड़ा होगा लेकिन इजी होगा। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। ठीक है, पहले मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2। कितना टाइम बाकी, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन 1, इधर कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 ही है, तो हाइड्रोजन में गड़बड़ी है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन हो जाएगी 4, 2 टू द 4, ऑलरेडी 4। ऑक्सीजन भी कितना, इधर 2 + 2 4, यहाँ पे 2 ही है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 हो जाएगा 2 ठीक है। इक्वेशन बैलेंस, कार्बन हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 + 2 4। इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं लेकिन इजी होगा। एग्जांपल नंबर 4, C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2। बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, या पढ़ा है कहीं पे हमने ये इक्वेशन को? फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। गलत,
ग्लूकोज सर डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, याद करो। ये फूड है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। अब ये थोड़ा दिखने में बड़ा है, देखते सॉल्व करते हैं। कार्बन 6 है, इधर कार्बन 1 है, क्या करूं? इधर 6 है तो हाइड्रोजन 12 है, इधर 2 ही है, तो क्या करूं? 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो 12 12 हो गए, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अब यहाँ पे 6 + 2 8 है, यहाँ पे 6 2 12 + 6 18, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 है। तो मतलब जो भी करना है इस तरफ करना है, इधर कम है ना तो इधर करना है। तो 6 तो इधर करूंगा ना मैं, अगर इसके आगे कुछ लगाता हूँ तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऑलरेडी अपने को बेनिफिट है कि ऑक्सीजन अकेला है और ऑक्सीजन ही अनबैलेंस्ड है। तो कभी भी अनबैलेंस हो कोई चीज और वो अकेला हो तो पहले उसको छेड़ने का। ठीक है, बाकी को अगर हम ऑक्सीजन को इधर बैलेंस करने जाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6 तो है ही, यहाँ पे और 12 आ जा रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो 12 लाने के लिए क्या करना? 6 तो अब देखो, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन 6 + 12 18, ऑक्सीजन 6 2 12 + 6 18। ठीक है, दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस्ड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। सर रीजॉइन नहीं होना है क्योंकि इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम लोग जितना जब तक केमिकल इक्वेशन होता है तब तक करते जाते हैं, उसके बाद रीजॉइन होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, वो सॉल्व करना। अगला है FeSO4। ओके सर। एग्जांपल 5 है FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस प्लस नहीं गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन लोगों का पहला लेक्चर ही है या जिन लोग ये चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको ये सारे इक्वेशन जो भी मैं भेजने वाला हूँ वो बहुत ईमानदारी से करना है और डाउट भी ईमानदारी से पूछना है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजते जाना, मैं अपनी कन्वीनियंस से सॉल्व करूंगा। ठीक है, इग्नोर मत करना, वरना केमिकल इक्वेशन कभी नहीं सीख पाओगे। So let us write again. FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Fe1 है, बड़े इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। पहले Fe1 है, इधर 2 है, तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? आगे 2 लगा देंगे। आगे 2 मल्टीप्लाई। दिल हमेशा सही होता है, भले लेफ्ट में होता है लेकिन राइट बताता है। तो पहले दिल की आवाज सुनने की। FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। अब दिल की आवाज सुनने की, जैसे बताया कि दिल हमेशा लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट गाइड करता है। तो दिल ये बताता है कि भाई इधर आयरन 2 है, इधर आयरन 1 भी नहीं है, तो डाल दो, फिर आगे मैं सोचो क्या होगा। ठीक है, दिमाग सोचता है, दिल नहीं सोचता है। Fe2 सल्फर 2 है, और अच्छी बात यह है कि सल्फर यहाँ पे भी 1 है और 1 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 4 8 है, यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8, मतलब कि खाली 2 लगाने से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, खाली यहाँ पे 2 लगाया तो Fe2 हो गया, इधर भी 2 था। सल्फर 2 हो गया, इधर 1 + 1 2, ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। और अब एक लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं, वो है लीड नाइट्रेट का। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है। एग्जांपल 6, PbNO3 twice will give you PbO plus NO2 plus O2। PbO plus NO2 plus O2 बराबर ना, यही है ना? PbNO3 twice gives PbO plus NO2 plus O2। तो इस इक्वेशन को मैं वापस से लिखता हूँ। PbNO3 twice will give PbO plus NO2 plus O2। अब जब भी इस तरह का रिएक्शन आता है जिसके अंदर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पहले बैलेंस कर देने का। सबसे पहले ब्रैकेट वाला दिखे ना, तो पहले ब्रैकेट को बैलेंस कर देने का। ठीक है, जैसे आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर करते हो, वैसे ही जब ब्रैकेट दिखे तो बाकी सब इग्नोर कर देने का। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो NO3 नाइट्रेट आयन बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ये डबल है और यहाँ पे नाइट्रेट है ही नहीं, ठीक है, सॉरी टू से नाइट्रेट है ही नहीं, यहाँ पे NO2 है, ध्यान से देखो NO2 है, इधर NO3 है। अगर यहाँ पे भी NO3 होता तो मैं आगे 2 लगा देता, ठीक है, लेकिन मैंने पहले देखा ब्रैकेट से बैलेंस होता हो तो, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब देखो नाइट्रोजन 2 दिख रहा है मुझे, लीड 1 है, PB1 है, इधर भी 1 है, नाइट्रोजन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे एक ही है, तो मैं क्या कर दूंगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, लोचा हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब बैलेंस है, PB1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है और यहाँ पे 6 है, तो जो करना है अब यहाँ पे करना है, कुछ हरी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो अकेला तो है नहीं हमारे पास ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा तो सबके साथ सब कुछ चेंज होने वाला है, तो मैं थोड़ा सोचे समझे भी नहीं दिल से 2 लगाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 तो है ही, ट्राई मारता हूँ कि 2 से क्या होता है, ठीक है, तो 2 लगा देते हैं, तो PB2 ले भाई, PB2 नाइट्रोजन 2 2 जा 4, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं 4, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 प्लस 2 12, तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुआ, ध्यान से देख लो, ये वाला इक्वेशन बैलेंस हो गया, लीड 2 नाइट्रोजन 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्लस 4 2 जा 8 10 प्लस 2 12, हो गया बैलेंस, आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, ओके, उसकी सारी प्रैक्टिस करना, जो लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया वो भी करना, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो लोगों का फर्स्ट लेक्चर है वो लोग तो डेफिनेटली करना, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय ऑल ऑफ यू।